एक लड़की जो कि पढ़ने में बेहद ही होशियार और एक होनहार लड़की जो कि एक सनकी एक तरफा प्यार करने वाले व्यक्ति ने उसकी जान ले ली। तो क्या है ये पूरी घटना, चलिए आप सभी के समक्ष ये घटना रखते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पर नए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल नया है, आपके सपोर्ट और प्रेम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की थाना कुतेवर बितिया की रहने वाली ये जो लड़की है मानवी, जिसकी उम्र महज 22 साल थी, जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार बीएस की परीक्षा दे रही थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर इनके जो एक दूर के जो रिश्तेदार थे, ये सागर, उससे इनकी बात होती है, क्योंकि दूर के रिश्तेदार थे, जाहिर सी बात है कोई भी नॉर्मली होता है तो बातचीत करते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो जो रिश्तेदार था वो बहुत ज़्यादा बात का आदी हो जाता है कि नहीं मुझे बात करनी है। उस लड़के की भी शादी हो जाती है। 4 साल पहले उस लड़की की जब शादी हो जाती है तो ये जो लड़की थी मानवी, ये बात करना धीरे धीरे कम कर देती है। लेकिन ये जो लड़का था आरोपी सागर, ये उस लड़की से बोलता है कि नहीं तुम बात करना मत करो, और मुझे बात करनी है आपसे। यहाँ लड़की ने बोला कि नहीं, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती और मुझे पढ़ाई पर भी अपना फोकस करना, मुझे ध्यान देना है, मेरे पास इतना समय नहीं रहता है कि मैं आपसे बातें करूं। ये जो लड़का था मेरठ का निवासी था, दूर का रिश्तेदार भी था। तो यहाँ पर वो ये जब लड़का रिश्तेदार था घर पर आता है तो ये अपने पढ़ाई के सिलसिले में, जो मानवी थी बाहर कॉलेज में रहती और वहाँ इस लड़के से इसकी मुलाकात नहीं होती। तो ये जो लड़का था जो कि एक तरफा प्यार करने लगा था इस मानवी से, तो वो इस कदर इसके प्यार में पागल हुआ जा रहा था, बल्कि शादीशुदा था। सोचिए, होने के बावजूद भी ये मानवी के पीछे पड़ा। यहाँ पर मानवी ने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया था कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी, और नॉर्मली बात करते थे, हालचाल लेते थे, और आप इस कदर मतलब आप शादी हो गई है और आप फिर भी आप हमसे बात कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें सही नहीं है, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। उसके बाद में जब मानवी का जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, जब लड़के ने देखा कि बिल्कुल चेंज हो चुकी है, मुझसे बात नहीं करना चाहती है, तो ये उसको, क्योंकि पेपर था, एग्जाम था, तो उसको वहाँ पर ये जो बुलाता है सागर, वहाँ पर जहाँ पर इसका कॉलेज था, क्योंकि एग्जाम देने जा रही थी, कुछ बहाने करके वहाँ पर ही जाता है। कॉलेज से बस 500 मीटर की दूरी पर उससे बात करता है, जहाँ पर उस लड़की का पेपर था। जब वहाँ पर बुलाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, और वो फिर से वही बोलता है कि तुमने क्यों बात करना बंद कर दी है, और मैं तुमसे हमेशा बात करना चाहता हूँ तुमसे। तो लड़की यहाँ पर बात करने से मना कर देती कि सॉरी, मैं अब आपसे बात नहीं कर सकती हूँ, और मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, मुझे कुछ करना है अपने माता पिता के लिए, मेरा कुछ सपना है, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, और इन सब बातों के लिए अब मेरे पास समय नहीं है। उसके बाद में जो लड़का था, जो आरोपी सागर, वो गुस्से में लाल हो जाता है और बोलता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुमको मार दूंगा, क्योंकि ये चाकू लेकर गया था अपनी जेब में रखकर। तो यहाँ पर जब लड़की बात करने से मना कर देती है उससे, तो ये वहाँ पर ही चाकू से उस लड़की की हत्या कर देता है। जो लड़की की हत्या कर देता है, और 500 मीटर दूरी पर था कॉलेज, क्योंकि पेपर देने ये लड़की गई थी, और हत्या करके ये वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन पुलिस को जब ये पता चला कि हत्या हुई है, तो पुलिस काफ़ी और उस लड़की का फ़ोन भी लेकर चला जाता है। सोचिए, उस लड़की का फ़ोन ये जब उसको मार देता है, उस लड़की का फ़ोन लेता है और वहाँ से फरार हो जाता है एटा। उसके बाद में पुलिस भी काफ़ी परेशान, कोई सुराग नहीं मिल रहा है, कैसे-कैसे। लेकिन उसके बाद में जब पता चला, तो सारे लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि एक रिश्तेदार, मतलब आस्तीन का साँप निकला, एक रिश्तेदार, और एक तरफ़ा प्यार था ये। एक तरफ़ा प्यार के चक्कर में, देखिए फ्रेंड्स, जो भी है, आप किसी से बात, लेकिन जब आपकी शादी होगी तो आपके उस शादीशुदा जीवन के आपके कर्तव्य बनते हैं। और वो लड़की महज़ 22 साल की वो लड़की थी। अपनी करियर की शुरुआत ही वो पढ़ाई कर रही थी, करती,
और यहाँ पर ये जो एक सन की एक तरफा प्यार में इस लड़के ने उस लड़की की हत्या कर दी। सोचिए, लड़की ने अगर मना किया कि मैं बात नहीं, और भाई आपकी शादी हो गई है, वो क्यों इंटरफेयर किसी की लाइफ में करना। लड़की एक तरफ से बिल्कुल सही थी, क्यों किसी की शादीशुदा जीवन में इंटरफेयर करना है, और उसको भी अपनी पढ़ाई पर फोकस करना था। इस वजह से उसने अपने जो वो लड़का था उससे बात करने से मना कर दिया, और इस लड़के ने, इस सन की ही लड़का बोलेंगे, सना की बोलेंगे इसको, और उस लड़की की हत्या कर दी। एक होनहार बेटी जिसका माता पिता ने जब ये खबर सुनी तो उनका तो रो रो के बुरा हाल हो गया, क्योंकि हर एक माता पिता जब अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो उम्मीद रखते हैं कि हाँ मेरा बेटा ये करे, मेरा बेटा वो करे, और वो लड़की भी, उसकी जो इच्छाएं थी वो कुछ करने की थी। बहुत अच्छे मार्क्स, उसके बहुत अच्छे नंबर आया करते थे। सारे रिश्तेदार सब लोग बहुत तारीफ किया करते थे कि बेटी बहुत अच्छी है, पढ़ने में बहुत अच्छी है और कुछ ना कुछ ये करके दिखाएगी। लेकिन एक रिश्तेदार ने ही, एक सन की लड़के ने ही उस लड़की की हत्या कर दी। फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। सावधान रहिए, सचेत रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। और फ्रेंड्स, आपकी क्या विचारधारा है इस पर कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।